अब मकान भी ऐसे बेईमान हो गए, पहले पानी डालो तो छत गल जाती थी, अब पानी डालो तो छत पक्की हो जाती। क्यों? क्योंकि कहते हैं पक्के मकान बनाने लगे हैं लोग, पक्के मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग, और अपने बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हैं। अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग, अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लोग। क्योंकि हम रोज पढ़ लेते हैं, हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उरे आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, दृष्टि न दोषों पर जावे। और पढ़ते भी क्या हो, तुम्हें जो उच्च गोत्र मिला है, तुम्हें जो अच्छा आंगोपांग मिला है, उस उच्च नाम कर्म मिला है, सब कुछ अच्छा मिला है, शुभ आयु मिली है, शुभ गोत्र मिला है, जितनी शुभ चीज़ें हो सकती थी वो सब आपको मिली हैं। किसका प्रताप है? जिनेंद्र देव की पूजा का प्रताप है। और आचार्य कहते हैं उच्चम गोत्रम प्रणति भोगो दानाद पासनात् पूजा, भक्ते सुंदर रूपम स्तुनात् कीर्तिस्तपो निधिसु। ये जिनेंद्र देव की पूजा का फल नहीं है, उच्च गोत्र की प्राप्ति, उच्चम गोत्रम प्रणते, तपस्वियों को प्रणाम करने का फल है उच्च गोत्र की प्राप्ति। भक्ति सुंदर रूपम, और सुंदर रूप भक्ति की होगी उसका प्रताप है। भक्ति सुंदर रूपम स्नात कीर्ति तपोन, और भोग अच्छे भोगों की शक्ति, आपकी प्रशंसा और कीर्ति हो रही है, क्या किसका परिणाम है? आपने तपस्वियों की यश पताका फहराई है, उसका परिणाम है। भोगो दानात् पासनात् पूजा, और भोग की शक्ति प्राप्त हुई है। भोग यानी अच्छा खा सकते हो, अच्छे से जी सकते हो, अच्छा हंस सकते हो, अच्छी कमाई कर सकते हो, अच्छा धन लाभ हो सकता है, वो क्या है? भोगो दानात् पासनात् पूजा। वो भगवान मुनियों को, भगवान नहीं, यहाँ कह दिया तपोनिधिषु, यानी तपस्वियों को दान देने का परिणाम है। तुम भोग भोग पा रहे। आज पलंग है बढ़िया आपके घर में, एसी है, लेकिन नींद नहीं है, क्योंकि घर में एसी लगा है, दिमाग में हीटर लगा है, ठंडक कहाँ से होगी? सोच कर देखना। मकान सुंदर बना है, मन में गंदगी भरी है, शांति कहाँ से रहेगी? भक्ति सुंदर रूपम कह दिया, सुंदर रूप, चेहरे को तो सजा लिया तुमने, लेकिन चित्त को सुंदर नहीं बनाए। और मत फिसलो ऊपर की सफाई पर। जो आप लोग जितने सुंदर दिखते हो ना, शादियों में जाते हो, वो ब्यूटी पार्लर का कमाल होता है, तुम्हारी सुंदरता थोड़ी होती है। दूसरे दिन तो ऐसे लगता है जैसे कि पलस्तर उतर गया हो दीवार का। मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर। वो दिन थे जब 4-5 महिलाओं पर साड़ियाँ होती थी, और यदि 15 दिन रह आए किसी रिश्तेदारी में तो दोबारा पहनने की नौबत नहीं आती थी, क्योंकि ननद, भाभियाँ, बहन, माँ, मामी जो भी होती थी, बोले कल तू ये पहन गई थी, आज मैं तेरी पहन जाऊंगी, तू मेरी पहन जाना। और वो दिन हुआ करते थे कि आज तूने चाय पिलाई है, कल तुझे पिलाना है, मुझे पिलाना, मिल बांट के पी लेते थे। लेकिन आज कैसे दिन आ गए, फ्रिजों में फल सड़ रहे हैं, खाने की भूख नहीं रही, और खा लो तो पचाने की शक्ति नहीं रही। हमारे बुजुर्ग सिंगल रोटी खाते थे, 40 किलोमीटर चले जाते थे। अब का आदमी डबल रोटी खा रहा है, 2 किलोमीटर नहीं जा पा रहा। 2 किलोमीटर के लिए 2 घंटे इंतजार कर लेगा, लेकिन जा नहीं पा रहा। फिर कहता हमने बहुत तरक्की की है। क्या तरक्की? अब चांद पर जाने लगा है आदमी, अब चांद पर जाने लगा है आदमी, अब चांद पर आने लगा है आदमी। क्या पता कब मिटेगा आदमी,
क्या पता कब मिटेगा आदमी, क्योंकि आदमी ही आदमी को देखकर गुर्राने लगा है। यानी आदमी आदमी को देखकर खुश नहीं है। आज आदमी अपनी परेशानी से कम दूसरे के सुख से ज़्यादा परेशान हो गया है। आप देखना, किसी को देखकर आप कहते बहुत बहुत बधाई हो, आपके घर में ऐसा काम हुआ, अंदर बधाई, अंदर तो भट्टी जल रही होती, बोले इसका क्यों हो गया, मेरा हो जाता। और रोज पढ़ते हैं सब जीवन में समता भाव धरो है, कहाँ सब जीवन में समता भाव है। ऐसी समता भाव से कोई कल्याण होने वाला नहीं है। जिस दिन नज़र को बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। जिस दिन हमारा सोच बदल जाएगा, आप जानते हैं सोच कैसा बदलता है। वही गज कुमार को ससुर ने कुछ दिन पहले पगड़ी पहनाई थी, कोई बुरा काम नहीं किया था, धोखाधड़ी नहीं दी थी। आत्मोत्थान के मार्ग पर गज कुमार का हृदय परिवर्तन हुआ तो आत्मोत्थान के पथ पर गए थे। कोई गलत काम थोड़ी किया था, उनकी बेटी का मर्डर नहीं किया था, लेकिन उसके बाद भी क्रोध में आकर उसने सिगड़ी जला दी। आप सोच रहे होंगे कैसा दुष्ट आदमी था कि सिगड़ी जला दी, कोई गलत काम थोड़ी किया था। लेकिन नहीं, स्वयं किए जो कर्म सुवासो फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते हैं। उनने किया था, गज कुमार ने पूर्व की पर्याय में सौत डाय से रोटी की भाप लगा दी थी बच्चे को, और वो बच्चा मरकर दूसरे भव में ससुर हुआ है। रोटी की भाप बढ़ते बढ़ते सिगड़ी हो गई थी। आप भी ध्यान रखना, यदि किसी को बुरी नज़र से देख भी लिया तो अगली बार या तो नज़र ही नहीं मिलेगी, और या नज़र मिलेगी तो तुम्हारी पुलिस वालों की भी नज़र रहेगी। ध्यान रखना, नज़र भी किस किस पर रहती है, आप समझ गए। पुलिस वालों की अपराधियों पर भी नज़र रहती है कि कहीं भाग ना जाए, और अफसरों पर भी नज़र रहती है कि कोई मार नहीं दे। लेकिन ये पंचम काल है, कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ, क्योंकि आपने बड़े बड़े लोगों को मिट्टी में मिलते हुए देखा। हमें ऐसी सत्ता नहीं चाहिए। राज्य समाज महाग कारण बैर बढ़ावनिहारा, भीषा समी लक्ष्य में अति चंचल या का कौन पतिहारा। कहते हैं कि वो राज सत्ता नहीं चाहिए, वो रूप नहीं चाहिए, वो धन नहीं चाहिए, वो कोई तरह के सहारे नहीं चाहिए जिनके कारण हम कामांध हो जाएं, धनांध हो जाएं और सत्ता के मद में अंधे हो जाएं। आप वोट के पहले नेता क्या करता है, आपके घर पर आता है, पैर छूता है, अम्मा जी, दादी जी, बुआ जी, बहन जी, आपको ऐसे बोलेगा कि तलवे चाट लेगा। और वोट मिल जाए तो मिलने का ही समय नहीं रहता उसके पास। इतना पद का ऐसी नशा होता है कि एक बार पहुंच जाए उसके बाद वही बेईमानी के काम करता है। जो कल तक लोगों के कामों पर जूता उठाता था, मुर्दाबाद के नारे लगाता था, वो पद में पहुंचते वही काम करने लगता है। लोग कहेंगे माता जी कुर्सी ऐसी चीज़ है। मैंने कहा कुर्सी गलत नहीं है। एक नेता वो हैं मोक्ष मार्ग के नेता, जिनके पास आते तुम जगत के नेता हो जाते हो, 3 लोग के पूज्य हो जाते हो। और एक वो नेता गए जहाँ की कदम रख लो, बोले नेतागिरी मत किया कर, नेतागिरी मतलब काली है। और हम मोक्ष मार्ग के नेता को नमस्कार करते हैं। और क्यों नमस्कार करते हैं? 3 लोग में एक वो ही नेता ऐसे हैं जो सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं। यहाँ के नेता को तो अपनी एक आंख से दूसरी आंख नहीं दिखती है।
बोले मैं सबको एक नज़र से देखता हूँ। एक नज़र, एक ही नज़र रह गई, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ऐसी नज़र रह गई उस नेता की। लेकिन वो नेता ऐसे हैं जिन्हें ना रागी हैं ना द्वेषी हैं, सदानंद वीतरागी हैं। कैसे हैं? कहते हैं वास्तव परमेशी परम ज्योति विरागो विमलाकृति सर्वज्ञो नादि मध्यांता सर्व शास्त्रोपलाल्यते। कहते हैं वीतरागी हैं वो, उन्हें अब कोई राग देश नहीं रहा, परमेशी हैं, परम इष्ट पद को पा चुके हैं। परम ज्योति केवल ज्ञान ज्योति है। हमारी ज्योति तो खुद भी जलती है, दूसरों को भी जलाती है। आदमी, हर आदमी चिंता में जलता है, फिर बाद में चिता में जलता है, और जिनकी चिंता में जलता है वही चिता में जला के आते हैं। जिनको कंधे पर लगाया था वो कंधा देकर आते हैं। जिनकी आरती उतारी थी बहू की वही आंखों में आंसू ला देती है। जिनको बधाइयों में तुमने बार फेर करके नोट लुटाए थे वो एक एक रुपये को तरसा देती है। जिसके जापे के समय तुमने खूब पंजीरी खिलाई वो तुम्हारी पंजीरी बना देती है। क्यों बना देती है? क्योंकि राग देश की कड़ी ऐसी है। ये चाबी का गुच्छा और सत्ता बहुत खतरनाक चीज होती है। आप ध्यान रखना, मरते आदमी को भी बूढ़ा हो रहा होगा, 70-80 साल के हो गए, कमर से चाबी नहीं हटती है। माला हट जाए हाथ में माला हो या नहीं हो, चाबी जरूर रहेगी। बोले रखना तो पड़ेगी। मैं कहती चाबी रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चाबी के साथ कभी कभी खोलने की कला भी रखो। तुम धन तो दान कर देते हो, मन को दान कब करोगे? मन को उदार बनाओ। बोले हम तो इसको लड़के से ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ जाए तो उसे 50 रुपये देने की औकात नहीं रखती हो। बोले लड़के से ज़्यादा चाहते हैं। अरे हमारे जैन समाज में वो एकता होना चाहिए कि एक एक ईंट देंगे तो हम अपने जैन समाज का मकान बना देंगे, और एक एक रोटी देंगे तो हम अपने जैन समाज के किसी को भूखा नहीं रहने देंगे। हम फिजूल खर्ची, हम नाजायज बदसलूकी, हम नाजायज रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, परंपराएं, बुरी बेड़ियों को तोड़ देंगे। उठो बंधुओं, अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है, नए विवाद में नहीं उलझना, साथ बात को लाना है।